21 ट्रैप फॉर निया। ये मैटर सिर्फ डिज़ाइन चोरी होने का नहीं है, जरूर बात बड़ी है, वरना अरशद इस छोटे से मामले को इतना ढील नहीं देता। महेंद्र जी ने सोचा। उनकी नज़र सोफे पर बैठी अनन्या पर गई। वो अनन्या से बोले, जहाँ तक मुझे पता है अरशद तुम्हें हर महीने हजारों रुपये देता है। तुम्हारी सारी ज़रूरत की चीज़ें तुझे पैलेस में ही मिल जाती है, फिर तुम्हें ऐसी क्या पैसों की जरूरत आन पड़ी जो तुमने अपना डिज़ाइन बेचना पड़ा? महेंद्र जी ने अनन्या से पूछा। उनका सवाल सुनते ही अनन्या ने उन्हें देखा और सिर झुका लिया। ये सच था कि उसे सिंघानिया परिवार के लोगों से डर लगता था, पर वो आज़ाद थी। वो उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं थी, और खासकर जब बात उससे जुड़ी हो। वो कुछ नहीं बोली। उसे जवाब ना देता देख निया बोली, दादाजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। तुम्हें 5 लाख की जरूरत क्यों पड़ी? तो महेंद्र जी बोले, 5 लाख? उनकी तेज तरह आंखें अनन्या पर थी। यह देखकर रघुवीर ने कहा, मिस निया, वो अनन्या का पर्सनल मैटर है। उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, उसने उन पैसों का क्या किया, यह पूछने के बजाय आप यह बताइए, आपने किसी दूसरे की डिज़ाइन क्यों खरीदा, जबकि आप खुद एक डिज़ाइनर हैं। ये सुन निया रघुवीर गुस्से से देखने लगी और बोली, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? डोंट फॉरगेट दैट योर स्टेटस इज इक्वल टू अ सर्वेंट ऑफ सिंघानिया फैमिली। निया। वॉशरूम से बाहर आते हुए अरशद ने निया की बात सुनी और उसका फेस एकदम से डार्क हो गया। यह क्या तरीका है किसी से बात करने का? अरशद ने गुस्से से बोला। उसे गुस्से में देख निया डरते हुए महेंद्र जी की बाजू पकड़ ली। अरशद उन लोगों के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता था जो उसके लिए खास थे, और रघुवीर उनमें से एक था। यह बात महेंद्र जी भली भांति जानते और समझते भी थे। माहौल की गंभीरता को समझते हुए वो बोले, अरशद, वो अभी बच्ची है, तुम उसे ये बात प्यार से भी समझा सकती हो। तो अरशद बोला, दादाजी वो अब बच्ची नहीं रही, और ये बात आप लोगों को पहले ही समझ जानी चाहिए थी। यह बोलते हुए अरशद की डार्क डेविल आंखें निया पर थी। वो बच्ची नहीं रही, तुम कहना क्या चाहते हो? महेंद्र जी ने पूछा। आप खुद ही देख लीजिए, अरशद ने कहा। उसने रघुवीर को कुछ इशारा किया और खुद सोफे पर बैठ गया। महेंद्र जी ने पहले अरशद को देखा, फिर निया को, और आखिर में टीवी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को। ध्रुव, तुम जानते हो वो कोई मामूली लड़कियां नहीं है। माना कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस उनके फैमिली बिजनेस में ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर अरशद सिंघानिया अगर उसने चाहा तो तुम्हारी फैमिली बिजनेस के साथ ही सब कुछ बर्बाद हो सकता है। एक लड़की ने निहाल से कहा। आई नो लीना कि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की है और अरशद सिंघानिया उनका भाई, पर इस बार जो उसने किया है इसका अंजाम तो उन्हें भुगतना पड़ेगा, ध्रुव ने कहा। फिर एक बार सोच लो ध्रुव, जो तुम कर रहे हो सही है ना? लीला ने ध्रुव को समझाते हुए कहा। और जो उसने किया, क्या वो सही था? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं उसके साथ भी वही करूँगा जो उसने मेरी बहन के साथ किया, और तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगी, ध्रुव ने कहा। ध्रुव, एक बार तुम खुद सोच के देखो, सनाया के बारे में सोचो, लीना ने कहा। लीना, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलूंगा, ध्रुव ने कहा। लेकिन ध्रुव, तुम, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से, लीना की बात बीच में काटते हुए ध्रुव ने कहा, और उसका हाथ पकड़कर रूम के बाहर कर दिया और बोला, सनाया का ध्यान रखना, मैं शाम तक हॉस्पिटल में आ जाऊँगा। पर ध्रुव, एक बार मेरी, लीना ने बोलना चाहा, लेकिन ध्रुव ने बिना उसकी बात सुने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया, और ये वीडियो यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद ही रघुवीर ने नेक्स्ट वीडियो प्ले की। रूम का डोर नॉक हुआ। ध्रुव ने डोर खोला और सामने निहाल खड़ा था। उसे देख महेंद्र जी बोले, ये तो वही लड़का है। इस पर सभी ने निया को देखा। वीडियो देखने के बाद निया का चेहरा पीला पड़ चुका। घबराहट से उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया था। उसे नजरें चुराता देख महेंद्र जी को असल में अरशद के गुस्से का मतलब समझ आया, पर असल वजह तो अभी किसी को नहीं पता थी। तुम्हें पता है ना क्या करना है, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ध्रुव ने कहा, और कई सारे नोटों का बंडल निहाल के सामने रख दिया। पैसों को देखते ही निहाल के ओठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें डील अच्छे से याद है ना? काम होने के बाद मुझे डबल चाहिए। इस पर ध्रुव बोला, पहले तुम काम तो पूरा करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें टाइम पर मिल जाएंगे। निहाल ने सिर हिलाया और पैसे लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वीडियो बंद हो गया।
महेंद्र जी बोले, यह सब क्या था और ये दोनों किस डील के बारे में बात कर रहे थे? तो अरशद बोला, यह क्या था और ये दोनों कौन थे और किसके बारे में बात कर रहे थे? इन सारे सवालों का जवाब अब आपको निया देगी। अरशद के कहते ही सबका ध्यान अब निया पर गया। निया, ये सब क्या था? ये दोनों कौन थे और किस बारे में बात कर रहे थे? महेंद्र जी ने पूछा। दादाजी, वो निया इससे आगे नहीं बोल पाई। वो काफी घबराई हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। महेंद्र जी ने उम्मीद भरी नजरों से अरशद को देखा तो अरशद बोला, निया, दादाजी को सच बताओ। निया अगर इस दुनिया में किसी से डरती थी तो वो सिर्फ अरशद था। उसके कहते ही उसने बताना स्टार्ट किया। दादाजी, ये आदमी ध्रुव सैनी था, MK इंडस्ट्रीज के ओनर दिलीप सैनी का दूसरा बेटा और सनाया का बड़ा भाई। सनाया मेरी क्लासमेट थी, हम दोनों को कभी नहीं बनती थी। मेरा बर्थडे पार्टी में वो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बिना बुलाए ही आ गई थी, इसलिए हमने उसे एक रूम में लॉक कर दिया, पर हमें नहीं पता था उसके साथ। हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। हम सब बहुत डर गए थे। तभी पायल ने हमें निहाल के बारे में बताया। निहाल को हैकिंग आती थी, उसकी हेल्प से हमने सारी CCTV रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी थी। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। इस पर अरशद ने रघुवीर को बोलने का इशारा किया तो रघुवीर ने बताया, निहाल ने कभी CCTV रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की थी, बल्कि उसने सारी रिकॉर्डिंग ध्रुव सैनी को मेल कर दी थी। इसके साथ ही उसने मिस निया और पायल का नाम भी ध्रुव को बता दिया था। सब कुछ जानने के बाद ध्रुव ने निहाल को पैसे दिए मिस निया को बदनाम करने के लिए। निया ये सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने निहाल को अपना दोस्त समझा था और उसे निहाल पर पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ देर पहले उसने स्क्रीन पर पहले ही निहाल की सारी हरकतें अपनी आंखों से देख ली थी। यह सब सुनने के बाद महेंद्र जी बोले, इतना कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया भी नहीं? इस पर निया ने सिर झुका लिया। तो महेंद्र जी अरशद से बोले, अगर तुम्हें सब पहले से पता था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तो अरशद बिना किसी इमोशन के बोला, आपको क्या लगता है अगर मैंने कुछ किया नहीं होता तो ये यहाँ आपके साथ सही सलामत बैठी होती? यह सुनने के बाद महेंद्र सिंघानिया को कुछ कहते ही नहीं बना। अरशद आगे बोला, वेल, ये बात पुरानी हो चुकी है, अभी जो जरूरी है उस पर बात करते हैं। आन्या ने डिज़ाइन जिस वेबसाइट पर सेल की थी वो कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी, क्योंकि वो वेबसाइट अंडरवर्ल्ड के किंग एडी ने लॉन्च की थी एंड वो स्पेशली हैकर्स के लिए ही थी। इतना कहकर अरशद चुप हो गया। उसने एडी का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि अनन्या और निया को उसके एडी होने की बात नहीं पता थी। वही महेंद्र सिंघानिया को अरशद की बात समझ में आ गई। उन्होंने निया से पूछा, निया, तुम्हें डिज़ाइन के बारे में कैसे पता चला? तो निया ने कहा, मुझे डिज़ाइन के बारे में पायल ने बताया था और उसे निहाल ने। उसने कहा था ये वेबसाइट सेफ है और सभी को इसके बारे में नहीं पता। हमें डिज़ाइन अच्छी लगी इसलिए हमने उसे खरीद लिया। निया की बात सुनकर महेंद्र जी ने फिर से अरशद को देखा। अरशद कुछ बोलने को हुआ कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। एक नज़र स्क्रीन को देखने के बाद उसने रघुवीर को बोलने का इशारा किया और खुद उठकर बालकनी में चला गया। रघुवीर बोला, उस रात सनाया में के साथ किसने गलत किया था उसका पता आज तक नहीं चल पाया, पर आज भी सनाया को लगता है कि मिस निया ने ही उसके साथ गलत किया था। निहाल ने सनाया के कहने पर ही वो डिज़ाइन आपको दिखाई थी और बाद में उसी ने नैना देसाई को वो डिज़ाइन सेल की थी। नैना देसाई ने जिस आईडी के ऊपर कंप्लेंट फाइल की है वो आईडी अनन्या की फेक आईडी नहीं बल्कि मिस निया की आईडी है एंड उस आईडी में मिस निया की सारी लीगल डिटेल मेंशन है। यह सुनने के बाद निया के साथ महेंद्र सिंघानिया और अनन्या भी हैरान हो गए, क्योंकि अगर ये बात सामने आई तो निया के साथ सिंघानिया फैमिली भी मीडिया के हेडलाइन में आ जाएगी।